प्रस्तुत हूँ आप लोगों के मध्य एक नए विचार के साथ, एक नए पाठ के साथ, एक नए संवाद के साथ। आशा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करते रहिए। स्वरूप बदलने की जिम्मेदारी और आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोग उठा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ, इस्लाम का भारत में आगमन। तो भैया बहुत समय पहले की बात है। भारत हमारा होता था सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। सबसे पहले मैं अंग्रेज बना देता हूं। सोन चिड़ैया बोलते थे उसको, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया। कुछ लोग अलग तरीके से भी लिखेंगे। सोने की चिड़िया, सोने को क्या बोलोगे? गोल्ड, यानी कि गोल्डन। और चिड़िया का मतलब बर्ड, यानी कि गोल्डन बर्ड। तो भारत हमारा गोल्डन बर्ड था। यहाँ इतनी अथाह संपदा, इतनी अथाह सोना, इतनी जबरदस्त चीजें थी कि पूरे विश्व में कमियां हो सकती हैं, भारत में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि पहले का जो हमारा भारत था वो आज का ये जो हमारा भारत है, ये मैंने जल्दबाजी में बना दिया है, वरना जब मैं भारत का नक्शा बनाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं बहुत अच्छी तरीके से नक्शा बना देता हूं। ये भारत का नक्शा हुआ। पहले भारत सिर्फ इतना ही नहीं था। पहले भारत हमारा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान रहा, फिर पाकिस्तान रहा, आगे ईरान वगैरह, ये सब पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि भारत हमारा सिर्फ यही भारत नहीं था जिसे हम अभी जानते हैं। अब सबसे पहला हमारा ये है कि इस्लाम धर्म शुरू कहां से हुआ। अब इस्लाम धर्म कहां से शुरू हुआ होगा, ये तो सिर्फ एक गणना बताई जा सकती है, क्योंकि असली तथ्य शायद अभी तक अंधेरे में है। यानी कि 570 एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने वाले दिन से 500 वर्ष बाद, और उसको बोलते हैं बीसी, जन्म से पहले। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 570 ईस्वी में एक हमारे व्यक्ति हुए जिन्हें हम बोलते थे हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद। अगर आप हिंदू हैं तो इनके बारे में मैं आपको यह बताऊं कि मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे जिन्हें ईश्वर यानी कि अल्लाह का मैसेंजर कहा जाता था, अल्लाह का पैगंबर। पैगंबर मतलब जो पैगाम लाए, ठीक है। अल्लाह का पैगंबर का मतलब यह हुआ कि ये पहले कहां रहते थे? पहले रहते थे ये अरब में। अरब, अरब एक देश है जिसे आज आप अबू धाबी, ये हम बोलते हैं कि हम दुबई चले गए, तो ये वही इलाका रहा है, ठीक है। 570 वर्ष के आसपास इनका जन्म हुआ। उस वक्त क्या था अरब में? क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है, कबीले। वो कबीले क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। कभी ये इससे लड़ लिया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद साहब ने ये कहा कि भाई सब जो है वो एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए आपस में उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। अब उस वक्त ये कहां रहते थे? ये रहते थे मक्का शहर में, ठीक है, मक्का में रहते थे। अब जब भी आप कोई अपना विचार रखते हैं, जैसे मैंने अगर ये प्रण किया है कि मैं इसकी जो हमारी बेसिक शिक्षा परिषद है उसका स्वरूप बदलूंगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनाऊंगा उसकी, तो इसमें भी दो तरीके के लोग होंगे। एक तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये फालतू में ऐसा काम क्यों कर रहा है, कि हम तो आराम से बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे। और कुछ ये होंगे जो इस चीज को सपोर्ट करेंगे, यानी कि एक तो विरोधी होंगे और एक वो होंगे जो मेरा सपोर्ट करेंगे। तो हर तरीके के हैं। जो मेरे विरोध में है मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में आलोचकों की कीमत उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे मित्रों की, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। जो मेरे सपोर्टर्स हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो ऐसे मोहम्मद साहब के दो व्यक्ति हुए। मोहम्मद साहब के एक तो था जो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भैया यही होना चाहिए, सब जो है ईश्वर की संतान है और आपस में हमें नहीं लड़ना चाहिए।
कुछ जो थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे, विखंडन कर रहे थे। तो हुआ क्या कि लगभग 52 साल बाद, यानी कि 570 से 52 साल कितने हुए, 622। तो 622 ईस्वी यानी कि एडी में उन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना, क्योंकि उन्हें वहां मक्का में पसंद नहीं किया गया, इसलिए वो मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने को ही हमने क्या कहा, हमने कहा हिजरत। उनके इस ही प्रस्थान को हमने क्या कहा, हिजरत कहा। क्या कहा गया, हिजरत कहा गया। अब यहीं से मुस्लिम्स कम्युनिटी जो थी उनकी एक संबंध बनी। जैसे हम क्या है, हम ये कहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, जैसे हमने ये बोला कि अभी 2020 एडी चल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये हमारी पश्चिम जो सभ्यता है, यानी कि वेस्ट जो है, यानी कि अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, उनसे लिया हुआ है। हम उनका फॉलो कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम 31 दिसंबर को आखिरी दिन और 1 जनवरी को पहला दिन मानते हैं। ऐसे ही हमारा हिंदू का एक संवत्सर है जिसे नव संवत्सर बोलते हैं, यानी कि जो पहली नवदुर्गा होती है वहां से हमारा नया साल शुरू होता है। ठीक है, ऐसे हिजरत के जाने से एक शुरू हुआ हिजरत संवत। हिजरत संवत, इस संवत के बारे में अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि बहुत ज्यादा तो सब लोग पढ़ा सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु वही है जो कितना मीठा करना है, उस पानी की कैपेसिटी क्या है, एक बच्चे का पात्र कितना है कि उसमें डाला जाए और वो छलकने ना लगे। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं, उसको क्या कहा गया, हिजरत संवत कहा गया। अब मोहम्मद साहब ने अपने 3 रूल्स दिए, समता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व, ये तीनों वही हैं जो मैंने अभी बताया कि हर किसी को एक समझो, हर किसी के साथ भाईचारा बढ़ाओ, हर किसी के साथ प्रेम करो, कोई भी इस दुनिया में अलग नहीं है। ये थी मोहम्मद साहब की कुछ वाणी। अब मोहम्मद साहब की कुछ शिक्षाएं थी। मोहम्मद साहब की क्या शिक्षाएं हैं, तो हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, शिक्षाएं। अब जैसे हर एक बढ़िया व्यक्ति कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा होता है। जैसे अगर मैं अपने आप को 5 मिनट के लिए बढ़िया व्यक्ति मानूं, तो मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं, मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं कि भैया आपस में भाईचारा करो। तो इनकी कुछ शिक्षा थी, उन शिक्षा का नाम है, पहला देखो कलाम, कलमा, पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा। नमाज का मतलब इन्होंने कहा कि 5 बार जो है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। रोजे का मतलब 1 महीने के लिए रोजा रखना चाहिए। रोजा रखने का इनका कुछ अपना मत रहा होगा, लेकिन साइंटिफिक रीजन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हम लोग पूरे वर्ष भर जो है वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी हम कुछ खा रहे हैं, कभी हम कुछ खा रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है और कुछ हिंदू लोग भी, वो क्या करते हैं, वो मीट वगैरह खाते हैं। तो हमारे शरीर की साग सब्जियां पचाने में जितनी एनर्जी लॉस होती है उससे कहीं ज्यादा मीट वगैरह को पचाने में होती है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई महीने, साल में 1 बार हम अपने पूरे शरीर को प्योरीफाई करेंगे। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, हम लोगों का हफ्ते में 1 बार व्रत रखने का प्रचलन होता है। तो एक साल में कितने 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 दिन जो है वो हम व्रत में रख रहे हैं। ठीक है, और कुछ हमारे 9 दूनी 18 नवदुर्गे हो गई और 2-4 ऐसे हो गए, तो कुल मिलाकर लगभग आपके 70-80 दिन ऐसे आ जाते हैं। अब इसी तरीके से मुस्लिम्स ने भी ये कहा कि देखो 30 दिन तो रोजा वाले ही हो गए, तो ये क्या करते हैं, महीने में, मतलब साल में 1 महीना पूरा रख लेते हैं। अब रोजा के इन्होंने क्या कहा कि 1 महीने में आप पूरे रोजा में रहें। इन्होंने कहा जकात। जकात क्या होती है, आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका 1/40वां हिस्सा आप गरीबों में बांटें, वही आपकी दरियादिली कहलाएगी और उसी को हम जकात कहेंगे। जकात के बाद और क्या है, जकात के बाद है हज। उन्होंने कहा कि भैया जीवन में 1 बार जो है वो आप मक्का मदीना जरूर जाएं हज के लिए। ठीक है, तो ये उनकी थी 5 शिक्षाएं। अब आप इनको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, कैसे याद करोगे। तो बोलो का ना हा कनाह रोज, कनाह रोज, कनाह रोज। का से कलमा, ना से नमाज, हा से हज, रो से रोजा और जा से जकात। कनाह रोज, इसे याद करने का आप तरीका देख लीजिए। का ना हा रोज, RZ। ठीक है, इसे याद करने का ये तरीका हो गया। अब
है भारत में इस्लाम धर्म। अब भैया हुआ क्या कि भारत में जो है वो अतः धन संपदा थी। अब जो अरब कंट्रीज थी, यानी कि अरब में क्या था, पूरे वर्ष भर जो है वो तपती हुई धूप पड़ती रहती है। यहाँ बहुत रेगिस्तान है, वहां क्या है, रेगिस्तान है, कोई पानी का साधन नहीं है। अब वहां से 1712 में एक आदमी आया, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि एक फोन बिना सिम के, बिन का सिम। तो ये क्या 712 एडी में भारत आया। उस टाइम जब ये भारत आया, अब देखो मैं भारत का बहुत छोटा सा नक्शा यहां बना रहा हूं ताकि आप लोग देखो, नक्शा बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से एक ऐसे बनाइए, फिर एक ऐसा करके बना दीजिए, यहां ऐसा करके कर दीजिए, ठीक है, यहां ऐसा करके ऐसा कर दीजिए। बाकी थोड़ा थोड़ा आप इसको चाहे तो सही कर लीजिए और नहीं भी चाहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऐसा करके ऐसा कर लीजिए, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा नक्शा हो गया जिससे आप कम से कम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने नक्शा बना दिया तो ये क्या था, अरब यहाँ पर होगा कहीं, यानी कि यहाँ पाकिस्तान रहा, यहाँ अफगानिस्तान, फिर ये अरब कंट्रीज आ जाएंगी। तो यहाँ से इसने एंटर किया इस साइड से, देखो पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि इस साइड से इसने एंटर किया। तो इसने क्या पाया, इसने कश्मीर पाई। तो इसने तो यहाँ पर क्या देखा था कि बहुत रेगिस्तान वगैरह, कोई पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जब इसने ये सारी चीजें देखी तो इसको लगा कि ये तो भैया स्वर्ग है। अब जैसे एक व्यक्ति जो प्यासा हो उसके लिए पानी का मिल जाना स्वर्ग है, एक व्यक्ति जिसने हरियाली नहीं देखी हो उसके लिए हरियाली अगर कहीं दिख जाए तो वो उसके लिए स्वर्ग है। तो इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया। इसलिए जिन लोगों ने इसे स्वर्ग कहा है, उससे स्वर्ग कहने का कारण यही है, धरती का स्वर्ग इसलिए कश्मीर को कहा गया। वहां बर्फ, बहुत ठंडक। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम है। जब ये आए तो यहां पर एक राजा था जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर, ठीक है। तो जब इन्होंने एंटर किया तो यहाँ पे राजा थे, राजा दाहिर। अब यहाँ पे क्या था, अरब व्यापारी यहाँ पर आए। उसके बाद ईरान में क्या चल रहा था, अब जैसे यहाँ पे अरब है, यहीं के आसपास रहा ईरान। ईरान में क्या था, लोग आक्रमण कर रहे थे। तो कुछ लोग ईरान से होते हुए भारत में आ गए, जैसे मैंने यहाँ पे भारत बनाया है, ठीक है। ईरान से होते हुए यहाँ ये भारत में एंटर हुए। तो ये जो लोग आए थे ये कुछ तरीके के शिल्प भी जानते थे, जैसे इन्हें कुछ काम करने आते थे। तो कुछ जो थे वो सैनिक बन गए, सेना में शामिल हो गए, कुछ ने इधर उधर का काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ये भारत में आके मिल गए। अब भारत की एक सबसे जबरदस्त बात यह है कि यहाँ जो भी संस्कृति आई वो फिर यही की होकर रह गई, यहाँ से किसी के जाने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं। तो ईरानी शरणार्थी भी आए, कुछ हमारे सूफी संत हुए। सूफी संत वो थे जो ईश्वर की बातें करते थे, यानी कि जैसे मैं आपको नाम बताऊं, एक थे चिश्ती। तो चिश्ती की दरगाह आपने देखी होगी, अजमेर में है। एक थे औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इनकी क्या है, दिल्ली में है। कबीर, जैसे मैं एक कवि हूं तो मैं इन सब लोगों को जानता हूं, इस सबसे परिचित हूं कि एक कवि किस तरीके से सोचता है। तो ये सब जो थे वो भारत में आए। अब मिलने जुलने के फायदे देखिए। अब देखो कोई चीज, कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है, जैसे तुम्हारी रिश्तेदारी कहीं से आए, उन्होंने किसी भी कलर की कोई शर्ट पहन रखी है, तो तुम क्या करोगे, उसके बारे में पूछोगे कि नहीं कि ये शर्ट कहां से खरीदी, कितने की आई, क्या हुआ। ऐसे ही जब अरब लोग भारत में आए थे तो भारतीयों ने उनसे कुछ चीज सीखी और अरबियों ने भी उनसे कोई चीज सीखी जो अरब से हैं। यानी कि अब देखो अरब ने क्या क्या सीखा, भारतीयों ने, अब देखो अरब ने क्या क्या सीखा। हमारे पास ज्योतिष शास्त्र थी, ज्योतिष, ठीक है, हम बता देते थे तारों की गणना से कि अब क्या होने वाला है, तो ज्योतिष इन्होंने हमसे सीखा। इन्होंने हिंदी में अपनी अरबी संख्याएं लिखनी सीखी, हिंदी में संख्याएं लिखनी सीखी, ठीक है। और इन्होंने हमसे क्या सीखा, और इन्होंने ज्योतिष, इन्होंने चिकित्सा के बारे में हमसे सीखा, ठीक है, इन्होंने चिकित्सा के बारे में हमसे सीखा, और इन्होंने गणित के बारे में हमसे सीखा, और बहुत सारी चीजें सीखी। अब हमने इनसे क्या सीखा, यानी कि आज हम जो कमीज और पजामा
जो हमारे यहाँ चलता है वो सब हमने अरब से सीखा था। और हमने क्या सीखा था, हमने सूत कातना इनसे सीखा था। जैसे चरखा जो गांधी जी लेकर बैठे हुए होते हैं वो हमने इन्हीं लोगों से सीखा था। और इनसे क्या सीखा गया, खान पान, जैसे कि कचौड़ी वगैरह, कचौड़ी समोसा। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ जलेबी बनती थी, हमारे यहाँ और कुछ, जलेबी जो है वो सबसे प्रिय वो है, कचौड़ी समोसा। तो जब कोई व्यक्ति आता है तो आदान प्रदान होता है, यही संस्कृति का आदान प्रदान कहलाता है। अब ये हमारा भारत है उस वक्त का, अभी तक सिर्फ मैंने वैसे ही भारत बनाया है जैसे अभी है, लेकिन उस वक्त ये भारत आप मान के चलें कि इस तरीके से रहा होगा कि पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान उस वक्त भारत का हिस्सा था। अब हुआ क्या कि भारत में जैसे ये गुजरात का क्षेत्र है, इसमें क्या कौन थे, चालुक्य, चालुक्य, ठीक है, यहाँ चालुक्य रहते थे, यहाँ चौहान रहते थे, और यहाँ कौन रहते थे, परमार वगैरह, ठीक है। उस वक्त ये कोई डिवाइडिंग लाइन तो थी नहीं कि अलग अलग हो सके, यहाँ पर चौहान रहते थे, यहाँ पर क्या रहते थे, परमार वगैरह। अब अरब, अरब का तुर्क हमारे यहाँ कैसे आए, यानी कि तुर्क आक्रमण के समय भारत, तो तुर्क लोग कौन आए, तो तुर्क में भारत की स्थिति कैसी थी जब तुर्क का आक्रमण हुआ। तो जब तुर्क का आक्रमण हुआ यानी कि 1173-74 एडी, ये भी लिखा था कौन सी वर्ष, 1173-74 एडी के आसपास एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। इसने क्या किया, इसने ये अरब कंट्रीज से गजनी नाम की एक जगह थी, जगह का नाम था गजनी, इसलिए इसको बोला गजनवी। जो जहां से आया है उसका पीछे लगा दिया, तो गजनी नाम की एक जगह थी, व्यक्ति के नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यहां से होते हुए इसने चालुक्य की तरफ भारत में एंटर किया। इसके आने का क्या कारण था, महमूद गजनी के आने का कारण मैं बताऊं, उस वक्त भारत जो थी वो एक सोने की चिड़िया थी, उसके पास अथाह संपदा थी, बहुत रुपया पैसा था। इतना रुपया पैसा हुआ कि आगे चलकर वो जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य थे उनके पैसा कमाने का लालच बन गया, अतः संपदा के कारण वो यहाँ लूटने आया था। तो उसके आने का क्या कारण था, उसका भारत में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ लूटना था, और उसने वो किया भी। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले महमूद गजनी जो है वो गुजरात की तरफ से आया, चालुक्य। तो चालुक्य जो गुजरात में थे, उन गुजरात में जो राजा थे, राजा का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो चालुक्य जो थे उन्होंने इसको पराजित कर दिया। इसका इधर से घुसना जो था वो खत्म हो गया। तो इसने क्या किया, इसने पीछे जाकर चौहान की तरफ से घुसना शुरू किया। अब इसने क्या किया, विजय प्राप्त करनी शुरू करी। जब इसने विजय प्राप्त करनी शुरू करी तो फिर ये भारत में एंटर कर गया। अब ये सब भारत ही है उस वक्त। इसने क्या देखा कि अथाह संपदा है, यानी कि गुजरात में एक हमारा मंदिर था, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर क्या है, शिव हैं हिंदू माइथोलॉजी में, उनकी एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है उनकी। तो उसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा और उसको 17 बार आक्रमण किया, यानी कि लगभग 20 वर्ष के अंदर उसने 17 बार आक्रमण कर दिया। 25 यानी कि लगभग 1000 से लेकर 1025 के बीच में, 1000 से 1025, यानी कि 25 वर्ष के अंदर उसने 17 बार आक्रमण किया और यहां से संपदा लूटी और पीछे वापस अपने चला गया। ठीक है, तो उस वक्त की स्थिति ऐसी थी, महमूद गजनी थी। अब इनके ही राज्य में एक व्यक्ति हुआ अलब्रूनी नाम का एक व्यक्ति हुआ। अलब्रूनी की विशेषता ये थी कि ये लेखक था। तो इसने किताब लिखी जिसको हमने कहा तहकीक ए हिंद, मतलब हिंदुस्तान की कुछ तहकीक, कुछ बातें। अब इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या इसने देखा, वो सब इसने अपनी किताब में लिखा। तो वो क्या क्या देखा है मैं वो आपको अभी पढ़ाता हूं। इसने कहा कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोग बहुत विचार संकुचित थे। विचार संकुचित उसने क्यों कहा, क्योंकि ये क्या थे, ये अरब कंट्रीज से आए हुए थे, इनके यहाँ इतना पानी नहीं होता था, ये नहाते नहीं थे। तो इनकी आदत थी कि ये सिर्फ शुक्रवार को नहाएं।
ठीक है, क्योंकि पानी की कमी है तो पानी वेस्ट करना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ना। यहाँ के लोग रोज नहाते थे तो इनको क्या बोलते थे, वो इनको बोलते थे मलेच्छ। इनको उन्होंने मलेच्छ कहना शुरू कर दिया। मैं यहाँ लिखना शुरू करूंगा, मलेच्छ कहना शुरू कर दिया। भारत के लोग जो थे वो ईश्वरवादी थे, पहली बात उन्हें मलेच्छ कहा। दूसरे ईश्वरवादी थे, वो ईश्वर को ही सब कुछ मानते थे। तीसरी बात वो अलग अलग भोजन के थाल परोसते थे। जैसे मुस्लिम्स कम्युनिटी में हमारी होता है कि भाई बहुत ज्यादा हमें एक ही जगह बैठकर सब खा लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारा आपसी प्रेम भी बढ़ता है और चीजें कम व्यर्थ भी होती हैं। यहाँ अलग अलग होते थे। अब चौथा इनका ये था कि ये दैनिक का, भारत के लोग जो थे वो दैनिक कार्य में शगुन ढूंढते थे कि भैया ये समय जो है करने का ठीक है, इस समय करोगे तो काम बन जाएगा। यानी कि थोड़े से शगुन ढूंढने वाले, यानी कि ज्योतिष में भी विश्वास करते थे। तो अल्बरूनी की दृष्टि में ये भारत था। अब उसके बाद एक व्यक्ति आया अफगानिस्तान से, यानी कि यहाँ रहा पाकिस्तान और यहाँ रहेगा अफगानिस्तान। अब देखो मैं ये परमार, चौहान और चालुक्य ये मिटा दे रहा हूँ। अब मैं एक नई गाथा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने भारत, ठीक है। अब एक व्यक्ति गोर देश से, एक देश था गोर, वहां से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था गोरी, यानी कि मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का यहाँ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी कि 1773-1774 में वो आया। उसने क्या किया, सब तरफ से आक्रमण किया कई जगह। वो उसने गुजरात में आक्रमण किया तो चालुक्य ने उसे, चालुक्य के एक राजा थे मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड। चालुक्य जो थे वो मूलराज सेकंड ने उनको पीछे दौड़ाकर वापस भगा दिया। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसको हरा दिया, ठीक है, मूलराज द्वितीय के बाद। उसके बाद उसने और जगह आक्रमण किया और लगभग 1990 के आसपास उसने पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया। अब 1191 में एक चौहानों में ही, यहाँ मैंने चौहान लिखा था, चौहानों में एक व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, कभी अगर मौका मिले तो पृथ्वीराज चौहान नाम का एक सीरियल आता था। उस सीरियल को लगभग 200-300 एपिसोड रहे होंगे, उस पूरे सीरियल को आप जरूर देखें। तो पृथ्वीराज चौहान उनका एक चंद्रबरदाई नाम का एक दोस्त था और एक जयचंद था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में लड़ाई थी। तो जब मोहम्मद गोरी आया तो मोहम्मद गोरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसको पेल दिया, उसको हरा दिया, यानी कि 1100 चौहान में हार गया 1191 में। अगले वर्ष वो दोबारा आया, उसने दोबारा में जो है पृथ्वीराज चौहान को हार गया। यानी कि पहले अब देखो हम पृथ्वीराज चौहान के उससे लिख रहे हैं, पृथ्वीराज के, तो पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीता, उसके बाद अगले वर्ष पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब यहाँ जयचंद भी था यहीं आसपास। अब एक वर्ष तो उसने कुछ नहीं किया। 1194 में उसने एक और युद्ध लड़ा, उसमें उसने किसको हराया, जयचंद को हराया। उसने किसको हराया, जयचंद को। यानी कि पहला 1191 में उसने लिखा पृथ्वी के साथ युद्ध, तो पृथ्वी की जगह मैं पी लिख रहा हूँ। 1192 में भी पी को लिखा, पहले हार गया, उसने दोबारा किया तो वो जीत गया था मोहम्मद गोरी। अगला जो था वो उसने किया जयचंद को, यानी कि मैंने जे लिख दिया, जयचंद के साथ जीत गया। पहले दो की कहलाई ताराइन की लड़ाई, इंग्लिश में लिखता हूं देखो मैं, TARAIN, ताराइन की पहली लड़ाई 1191 में और ताराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, और 94 हुई चंदावार का युद्ध, ठीक है। तो पहली, अब देखो 3 युद्ध हुए, ताराइन का पहला, ताराइन का दूसरा। ताराइन के पहले में मोहम्मद गोरी हार गया, ताराइन के दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया, और चंदावार का यानी कि 1 साल रुक के हुआ, उसमें फिर मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी के जीतने के बाद भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य के पूर्ण तरीके से एक शुरुआत हुई। ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जो फिर 1206 तक मोहम्मद गोरी यहाँ पर रुका। 1206 के बाद मोहम्मद गोरी चला गया और उसके बाद हमारी स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश शुरू हुआ। गुलाम वंश कैसे शुरू होगा कि जो गोरी है इन्हीं का ही एक गुलाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
वो ऐबक अब इस पूरे हिंदुस्तान पे शासन करेगा। उसके आगे हम जैसे भी हिस्ट्री रहेगी उसको हम